Hello student, today we are going to study lesson number 5 after 30 years, okay, 30 साल बाद. It is adopted from after 30 years by O. Henry. इसे O. Henry द्वारा लिखित बुक आफ्टर 30 years में से लिया गया है. Okay, it is a story of two friends whose name were Rakesh and Bablu. Let's start. One night in November, a policeman was walking down the streets of a market. It was only 10:30 at night, but the fog and cold was keeping people away from the streets. है ना, नवंबर की रात है. एक पुलिस वाला गली में वॉच कर रहा है, घूम रहा है. लगभग 10:30 बजे हैं रात के, लेकिन कोहरा और ठंड ने लोगों को घरों में बंद कर रखा है ना. वो लोग गलियों में कम निकल रहे हैं. Okay. Only a few small shops and restaurants were still open. The policeman was smartly dressed in his uniform. He had been watching and guarding these streets for some time now. अधिकतर दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हैं. कुछ छोटी मोटी दुकानें, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं. जो पुलिस वाला है वह बिल्कुल अपनी यूनिफॉर्म में स्ट्रीट में यानी गली में बहुत अच्छे से वॉचिंग कर रहा है ना. देख रहा है सब लोग घर में हैं या नहीं, सब दुकानें बंद हैं या नहीं. He saw a man standing at the door of a closed shop. He slowly walked towards the man. वह देखता है कि एक बंद दुकान के वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वह उसके पास धीरे धीरे जाता है. यह वाकया जो हो रहा है वो दिल्ली का है. ओके, दिल्ली शहर का. एवरीथिंग इज़ ओके ऑफिसर, द मीन सेड. जो आदमी खड़ा है वह पुलिस वाले से बोलता है, क्या सब ठीक है सर? आई एम ओनली वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. 30 years ago वी प्रोमिस्ड टू मीट हियर. 30 years ago देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल ढाबा हियर इन द प्लेस ऑफ दिस शॉप कॉल्ड पंजाबी ढाबा. वह उससे बोलता है कि मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ. हमने प्रॉमिस किया था कि हम 30 साल बाद यहाँ पर आकर मिलेंगे. ओके, 30 साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा होता था जिसका नाम पंजाबी ढाबा था और हम दोस्त यहाँ पर डिनर करते थे. Exactly 30 years ago, I had dinner here with my best friend Rakesh. Both of us grew up on these streets. We were like brothers. वह कहता है कि एग्जैक्टली 30 साल पहले हमने यहाँ पर डिनर किया था, मतलब मैंने और मेरे दोस्त राकेश ने, है ना. हम इन्हीं गलियों में पलकर बड़े हुए हैं और हम ब्रदर्स की तरह रहते थे. He was 15 and I was 17 years old. I was leaving for Mumbai to make my future and he was staying back. उसने बोला जब वह 15 का था और मैं 17 साल का था तो मैं मुंबई चला गया फ्यूचर बनाने के लिए और वो यहीं दिल्ली में रह गया. We decided to meet here before I was to leave. The man continued. In the dhaba that stood here, we agreed to meet here again after a period of 30 years. वह आदमी कंटिन्यू करता है कि हमने डिसाइड किया था, जब मैं बम्बई जा रहा था दिल्ली को छोड़ के, तब हमने डिसाइड किया था कि 30 साल बाद हम यहीं पर आकर इसी ढाबे पर मिलेंगे. The policeman replied, but are you sure that your friend will come? 30 years is a long time. पुलिसमैन कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आएगा, क्योंकि 30 साल का जो टाइम होता है वह बहुत ज़्यादा होता है. Yes, we stayed in touch for some time, the man replied, but life in Mumbai is fast. But I know Rakesh, he will be here today if he can. वो बोलता है कि नहीं हम लोग बहुत समय तक एक दूसरे की टच में रहे, पर मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट है, इसलिए कुछ दिन हम आपस में बात करना हमने बंद कर दी. पर मैं जानता हूँ राकेश को कि वो मुझसे मिलने यहाँ पर ज़रूर आएगा. मुंबई हैज़ बॉट सक्सेस टू योर लाइफ, हैज़ इट नॉट? द पॉलिसमैन आस्क्ड. पुलिस वाला उससे पूछता है क्या मुंबई की लाइफ ने आपको वहाँ पर सक्सेस दिलाई, मतलब आपने वहाँ पर खूब पैसा वगैरह कमाया, अपनी लाइफ अच्छी वहाँ पर सेटल कर ली क्या? यस इट हैज़. आई ओनली होप दैट इट इज़ द सेम फॉर द राकेश. वो कहता है हाँ मैंने वहाँ पर बहुत सफलता पाई और मैं आशा करता हूँ कि राकेश ने भी यहाँ पर दिल्ली में रहकर बहुत अच्छे काम किए होंगे, सफलता पाई होगी, अच्छी जॉब कर रहा होगा वो. आई विल गेट गोइंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मीटिंग विथ योर फ्रेंड. विल यू लीव इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट टर्न अप?
वह कहता है कि चलो चलो अब मैं चलता हूँ। कौन कहता है? पुलिस वाला कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे दोस्त से मीटिंग के लिए तुमको बेस्ट ऑफ लक, है ना, पर अगर तुम्हारा दोस्त नहीं आए तो तुम यहाँ से चले जाना। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त का यहाँ पर इंतज़ार करूँगा आधी रात तक। द इंटेंसिटी ऑफ द फॉग एंड द कोल्ड इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट डिक्रीज्ड। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड बढ़ रही थी, कोहरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे गली में लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, है ना। एट 11:45 अ शॉर्ट मैन इन अ लेदर जैकेट कैम वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स दिस वेटिंग मैन। जो व्यक्ति वहाँ खड़ा था उसके पास एक लेदर जैकेट पहने हुआ कम हाइट का व्यक्ति आया, और यह टाइम यहाँ पर था 11:15 का। इज़ दैट यू बबलू? वह पूछता है क्या तुम बबलू हो? इज़ दैट यू राकेश? जो खड़ा व्यक्ति है वो पूछता है क्या तुम राकेश हो? द मैन इन द लेदर जैकेट हग्ड द वेटिंग मैन। इट इज़ अ राकेश। वेलकम बैक टू दिल्ली। It has been 30 years. Both of us are alive. जो लेदर जैकेट पहने हुए आदमी है वह खड़े हुए व्यक्ति के गले लगता है। खड़ा हुआ व्यक्ति है ना, कौन है? बबलू है। और जो आया मिलने उससे राकेश है। तो राकेश उसको बोलता है कि वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है, 30 साल बाद हम दोनों मिल रहे हैं, है ना। अब ये ढाबा भी बंद हो गया, अपन यहाँ पे डिनर करते थे, है ना, ऐसी वो लोग बातें करते हैं आपस में। हाउ आर थिंग्स गोइंग फॉर यू राकेश? राकेश तुम्हारे लिए सब कैसा चल रहा है? एक्सीलेंट, आई एम वर्किंग फॉर द दिल्ली पुलिस नाउ। राकेश बोलता है कि बढ़िया चल रहा है, मैं दिल्ली पुलिस में काम करता हूँ। कम ऑन बबलू, वी विल गो टू अ स्मॉल रेस्टोरेंट अराउंड द कॉर्नर एंड हैव डिनर, वी विल शेयर स्टोरीज वाइल ईटिंग। वह कहता है चलो बबलू, अपन कॉर्नर पे ही एक छोटा रेस्टोरेंट है, वहाँ चल के डिनर करते हैं और अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं, मतलब अपनी अपनी कहानी अपन बताते हैं एक दूसरे को। दे कंटिन्यूड वॉकिंग टुगेदर, दोनों साथ साथ चलने लगे। एट द कॉर्नर देयर वॉज अ ब्राइट लाइट, बोथ द फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर्स फेस। बबलू सडनली स्टॉप्ड। कॉर्नर पे पहुंच के दोनों के चेहरों पे जब लाइट पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो बबलू कुछ समय के लिए रुक गया और उसने क्या कहा? यू आर नॉट राकेश। उसने बोला तुम राकेश नहीं हो। फिर जो व्यक्ति राकेश बन के आया था उसने कहा अंडर अरेस्ट बबलू, दिल्ली पुलिस हैड इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी कमिंग टू दिल्ली, है ना। दैट विल बी बेटर बिकॉज देयर आर 10 अदर प्लेन क्लॉथ्स पुलिसमैन इन द एरिया, बट फर्स्ट रीड दिस लेटर, इट इज़ फ्रॉम अ पुलिसमैन नेम्ड राकेश। वह कहता है कि तुमको हम अरेस्ट करते हैं बबलू, तुमको हम बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बम्बई पुलिस भी तुमको ढूंढ रही है ना। और तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि और 10 पुलिस वाले सिंपल कपड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं। पर पहले तुम ये लेटर पढ़ो जिसे एक पुलिस वाले ने तुम्हारे लिए भेजा है जिसका नाम राकेश है। बबलू ओपनड द लेटर, हिज हैंड्स वर शेकिंग एज ही रीड इट। वह लेटर खोलता है और जब वह पढ़ता है तो उसके हाथ कांपते हैं। बबलू, आई केम टू द प्लेस ऑन टाइम बट व्हेन आई लुक्ड आई सॉ अ पर्सन वांटेड बाय द मुंबई पुलिस। I could not arrest you and I could not face you. So I went away and asked another policeman to do the job. और नीचे राकेश लिखा रहता है। वह कहता है कि मैं तो समय पर आ गया था बबलू, लेकिन मैंने जब तुम्हें देखा तो मैंने पाया कि तुम तो वो इंसान हो जिसे मुंबई और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने किसी और को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा, है ना। और नीचे राकेश का नाम लिखा था। इस तरह उसे मुंबई पुलिस भी ढूंढ रही थी और दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया बबलू को, क्योंकि शायद उसने कुछ गलत काम किया था, मुंबई जाकर गलत तरीके से पैसे कमाए थे, है ना। तो इस तरह से बबलू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट, लेसन इज़ ओवर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड डे, बाय एंड थैंक यू।